नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। केंद्र सरकार पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए यानी कि पेंशनर्स के लिए नए नियम लेकर आई है। दो ये नियम है जो कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम क्या है, इनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज, एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो नए नियम है, ये दरअसल जो भी पेंशन प्राप्त करने के लोग हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी योग्य लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए अधिक सुविधाजनक लचीलापन लेकर ये आए हैं ये नियम। साथ ही जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो भी कैश की पेमेंट है या जो भी आपको पैसा निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, कहीं से भी कुछ भी करना है, पैसों का जो भी लेन-देन है, पेंशन का जो भी लेन-देन है, ये अधिक सुरक्षित और तेज़ हो सके। तो केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और इसी दिशा में 2 नए नियम लेकर आई है। पहला नियम क्या है, वो ये है कि पेंशन लेने के पूरे तरीके को, पूरे के पूरे माध्यम को लचीलापन दिया गया है। इसके तहत क्या-क्या नए नियम है, वो पहला नया नियम ये है कि दरअसल अब पेंशन जो लोग प्राप्त करते हैं, वो अपनी पेंशन किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से निकाल सकते हैं। अक्सर जो लोग यात्रा करते हैं, उन्हें एक तरीके से इस पूरे के पूरे नए नियम से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा और क्या नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन खाते को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से, सरलता के साथ ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल पेंशन पासबुक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही पेंशन भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकती है, यानी कि आप घर बैठे-बैठे ये ट्रैक कर सकते हैं पेंशन का पूरा भुगतान की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से इसके जरिए सुरक्षित पेंशन निकासी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अब आपको बताते हैं कि इन तमाम नियमों से आखिर जो पेंशनर्स हैं, उनको क्या-क्या फायदे होने हैं। तो पहला बड़ा फायदा तो यह है कि दरअसल जो लोग यात्रा करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा फायदा होगा इस नए नियम से। इसके अलावा परिवार के साथ रहने पर भी पेंशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही बैंक बदलने की जो पूरी की पूरी झंझट होता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पेंशन भुगतान में देरी की समस्या का आसान समाधान यानी कि सॉल्यूशन निकल जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी के खतरे में भी कमी आएगी, जो साइबर फ्रॉड होता है, इन तमाम चीज़ों से एक तरीके से बचा जा सकता है। ये तो पहला नियम था, इसके फायदे मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो दूसरा नियम है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, वो क्या है? वो है कि डिजिटल भुगतान जो है, उसको लेकर दरअसल डिजिटल पेंशन प्रणाली का विस्तार होगा। डिजिटल पेंशन प्रणाली, इसके तहत डिजिटली आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो कि पेमेंट के रास्ते हैं, पेमेंट आप ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि भारत में ऑनलाइन हो रही है। अलग-अलग जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से, अलग-अलग जो हमारे पास वॉलेट है उनके माध्यम से। यहाँ पर ये नियम में भी विस्तार किया गया है। उसके तहत, इस नियम के तहत जो बात है, उसमें ऑनलाइन पेंशन आवेदन और प्रोसेसिंग होगी। ये प्रमुख इस डिजिटल पेंशन प्रणाली की बातें हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करने की सुविधा होगी। मोबाइल ऐप के जरिए पेंशन जानकारी का आसान एक्सेस होगा। एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट द्वारा 24 घंटे सातों दिन 24/7 सहायता आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके भी सुरक्षित पेंशन रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे सबसे पहले तो पेंशन की पूरी प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी, तीव्रता आ सकेगी। इसके अलावा और क्या अन्य फायदे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार की संभावना में कमी आएगी। साथ ही पेंशनर्स के लिए और भी ज्यादा अत्यधिक सुविधाजनक इसे बनाया जा सकेगा। साथ ही सरकारी खर्च में भी कमी आ सकेगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो नए नियम है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इन तमाम चीज़ों पर आप ये मान लीजिए कि भविष्य में अनेकों संभावनाएँ इसमें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से लगातार चीज़ें आसान हो रही हैं, तो केंद्र सरकार ने इन तमाम नियमों के तहत ये भी लागू करने का सोचा कि जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें भी पेंशन लेने में कोई सुविधा हमेशा ही उपलब्ध हो सके, कोई परेशानी, कोई समस्या उनके पास ना आ सके। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।